पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक डाउट आया था, हमारी जो पहली वीडियो थी, तो उसमें डाउट बेसिकली वैसे तो स्नेल्स लॉ पे है। स्नेल्स लॉ तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन डाउट मैथमेटिकल था तो हम इसलिए यहाँ पे कंसिडर करते हैं उसे। और बहुत ही सुंदर डाउट था इनफैक्ट, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स की ऐसी चीज़ से लेना देना है जो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है। तो इसलिए करते हैं डाउट, भाई डाउट क्या है देखते हैं, डाउट को कंसिडर करते हैं। तो डाउट उसका ये है कि स्नेल्स लॉ जो है वो छोटे बच्चों की आप किताबों में देखना, 9th-10th की जो किताबें होती हैं एनसीईआरटी वगैरह फिजिक्स की, तो उसमें स्नेल्स लॉ को ऐसे लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिखा रहता है स्नेल्स लॉ। अब वो कॉन्स्टेंट हमें भले ही पता है n2/n1 होता है, वेयर n2 and n1 आर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, वो अलग चीज़ है, उसको छोड़ो, ठीक है। अब भाई साइन आई बाई साइन आर बराबर कॉन्स्टेंट ऐसे लिखा रहता है उसमें, ठीक है। अब उसका डाउट ये है कि भाई जब हम इसमें आई की वैल्यू जीरो डालते हैं तो आर की वैल्यू जीरो निकल के आती है, आर की वैल्यू जीरो निकल के आती है। अब भाई जब आर आई और आर की वैल्यू जीरो है, अगर हम इस इक्वेशन में वापस से डालें तो वो जीरो बाई जीरो बन रहा है एलएचएस में। अब इसको हम कैसे समझे, जीरो बाई जीरो तो कुछ नॉट डिफाइंड टाइप की चीज़ होगी ना, ठीक है। तो वैसे तो डाउट ठीक है, अब इसका मैथमेटिक्स के साथ क्या लेना देना है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू सिक्स, ये हमारी एक इक्वेशन है। और एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बराबर 6x। भाई क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, पहले ये मुझे ये बताओ। कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ, जो छोटे बच्चे होंगे वो ऑब्वियसली कह रहे होंगे हाँ, और जो बड़े बच्चे होंगे वो शायद कह रहे होंगे नहीं, ठीक है। अब हाँ या नहीं ये क्या चक्कर है। अब कुछ बच्चे, अब चल पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर कुछ बच्चों की बात करेंगे क्या बच्चे कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई एक्स को इधर ले जाते हैं, एक्स को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 6x आ जाएगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट काट भी सकते हैं, डायरेक्ट काट देंगे तो एक्स बराबर 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 6x आएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन 0 और 6 निकल के आएंगे, निकाल लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है भाई, ठीक है। और ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, ये तो डायरेक्ट सोल्यूशन ही आ गया, एक्स बराबर 6, ठीक है। भाई दोनों में सोल्यूशन अलग अलग आ रहे हैं, अब इनमें से कौन से सोल्यूशन सही है कौन से गलत है। अब भाई सोल्यूशन तो ये वाला सही है, मेथड भले ही दोनों गलत हैं, आपने एक्स तो इसमें भी काट दिया, ठीक है। तो मेथड तो ये भी गलत है वो भी गलत है, ठीक है, वो उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। कुछ कारणों से ये मेथड सही भी कह सकते हैं लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। चलो ठीक है, अभी हम इसमें क्या करते हैं भाई कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स बराबर 6 है, चलो है तो है। और यहाँ पे आ जाते हैं तो इसका तो सोल्यूशन पक्का फिक्स है कि 0 और 6 ही होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब जीरो जब आप यहाँ डालोगे तो 0/0 बन जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो तो इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 0/0 इज नेवर डिफाइंड। तो 0/0 अगर बन रहा है तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये बात आप पहली बात मान लीजिए, ठीक है। चलो भाई मान लेते हैं ये बात। तो हमें समझ में क्या आया कि हमने किया क्या, गलती क्या करी इस वाले मेथड में। गलती हमने ये करी, जब हमारे पास लिखा था एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 6, हमने एक्चुअली में किया क्या है, दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई किया है। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल है, फिर आपने काटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6x आया, और इसके सोल्यूशन तो 0 और 6 थे, तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, हाँ ये भी थोड़ा सा देखते हैं। एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें दोनों साइड, अब इसमें वेरिएबल तो एक्स है, दोनों साइड आप एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। नंबर ऑफ सोल्यूशंस बदल गए ना, सोल्यूशंस ही बदल गए इनफैक्ट, 0 और 6 है इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन सिर्फ 0 है, वो सिर्फ 6 है। तो सोल्यूशंस बदल जाते हैं जब आप वेरिएबल से एलएचएस आरएचएस दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो, और वही यहाँ पे हो रहा है। इनफैक्ट सिर्फ वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने से ही सोल्यूशन नहीं बदलते, सोल्यूशन स्क्वायर करने से भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, अब इसका एक सोल्यूशन आपको दिख रहा है 1, एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, सेटिस्फाई कर रही है, -1 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, एक्स की पावर 6 इक्वल टू 1, स्क्वायर करा भाई, ये जो नई इक्वेशन आई इसको तो -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्यूशंस बदल गए। तो सॉल्यूशंस किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने से और स्क्वायर वगैरह करने से और भी काफ़ी सारी चीज़ों से बदल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस। तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 6, इसमें भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। अब हम वापस से अपने स्नेल्स लॉ की तरफ आ जाते हैं। स्नेल्स लॉ वैसे तो सिंपली क्या है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये लिखा रहता है, ठीक है। इसको हम कॉन्स्टेंट को थोड़ा और लिख देते हैं, n2/n1 लिख देते हैं, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल फैमिलियरिटी के लिए आई और आर की जगह पे एक्स और वाई डाल देते हैं ताकि इक्वेशन जैसा लगे, ठीक है। वैसे तो इक्वेशन पहले से है लेकिन बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। अब भाई यहाँ पे जब आपने एक्स की वैल्यू 0 डाली थी, एक्स की वैल्यू 0 डालो, यहाँ डाली, तो आपने वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए। वाई की वैल्यू
आई नहीं, कैसे आएगी? इस साइड डायरेक्टली जीरो हो गया, इधर हो गया n2/n1 विच कैन नेवर बी जीरो। तो वो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि x की वैल्यू जीरो डालने पे y की कुछ खास वैल्यू आ नहीं रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो इस तरीके से सोचोगे तो वैसे ही गलत हो गया है। लेकिन मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, साइन वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया या फिर उस साइड ले गया, एक ही बात है एक्चुअली, आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करो या फिर उस साइड ले जाओ, वो इक्विवेलेंट चीज़ें हैं, बराबर चीज़ें, मतलब एक ही जैसी चीज़ें। तो साइन एक्स इक्वल टू n2/n1 साइन वाई। अभी अभी हमने क्या सीखा था, अभी अभी हमने यही सीखा था कि भाई वेरिएबल से आप अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल यहाँ क्या है साइन वाई, वेरिएबल से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं, मतलब उसके सॉल्यूशंस भी बदल जाएंगे। तो उसके सॉल्यूशन यहाँ पे बदल चुके हैं। यहाँ पे उसके सॉल्यूशन 0,0 नहीं था, 0,0 मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर x 0,0 इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशंस बदल चुके हैं। क्यों बदल गए? क्योंकि आपने वेरिएबल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो बजाय मैं ये कहने के कि भाई 0/0 को कैसे समझूं, मेरा कहना तो यही है कि स्नेल्स लॉ को आप ऐसे रिप्रेजेंट करने की बजाय ऐसे रिप्रेजेंट करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि स्नेल्स लॉ एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है जो आपका एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया जाता है कि भाई रिफ्रैक्शन वगैरह होते हैं, उसमें ये आई एंगल है, ये रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, और आई और आर के बीच का रिलेशन ये हमारा स्नेल्स लॉ बताता है। तो कुछ अनऑब्वियस नहीं, इनफैक्ट ऑब्वियस रीजंस की वजह से आप अगर सोचोगे कि अगर यहाँ पे नॉर्मली एक इंटरफेस पे आ रही है रे तो वो रिफ्रैक्ट हो रही है अगर, तो वो सीधी निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, आप एक्सपेरिमेंटली करके देख लेना। तो इसका मतलब डाउट हमारा ये नहीं होना चाहिए कि 0,0 इसको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा। डाउट ये होना चाहिए कि भाई ये इक्वेशन गलत है, मतलब इक्वेशन हमारी ये गलत है। इस इक्वेशन को ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिखो n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। और बड़ी क्लास में आप देखोगे, बड़ी बड़ी जो अच्छी किताबें जो होती हैं उनमें इसी तरीके से लिखा रहता है स्नेल्स लॉ को, और ऐसे ही लिखना भी चाहिए क्योंकि इसमें सारे सोल्यूशंस कवर्ड हो रहे हैं, मतलब बेसिकली 0,0 वाला सोल्यूशंस भी कवर हो रहा है। तो यही था उसका डाउट, और डाउट के चक्कर में हमने बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ ली है। तो ठीक है, देखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।